जी दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पंचवटी आरोग्य में। मैं प्रदीप भारद्वाज और आज एक नए विषय के साथ फिर से आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। आज का विषय कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और बहुत मायने हैं उस विषय के, हम सब के लिए, हम सब के परिवार के लिए। विषय आज का मेरा बच्चों के लिए है और ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसे मैं खुद भी फील करता हूँ और हर इंसान की ज़िंदगी में बच्चे बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। उसके अपने हैं, परिवार के हैं, क्योंकि वो हमें हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कराते हैं, महसूस कराते हैं, हमें हमारा बचपन याद कराते हैं। तो आज के समय में बच्चों का रहन-सहन, खान-पान, कल्चर, बहुत सारे बच्चों का तो मैंने यहाँ तक देखा है कि एनवायरनमेंट की वजह से कहिए, रहन-सहन की वजह से कहिए, या हमारी जो यूरोपियन पद्धति को अपनाने की वजह से कहिए, उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है। तो इन सब विषयों पे मैं आज आपसे बात करूँगा और बहुत मज़ा आने वाला है। मैं खुद बहुत उत्साहित हूँ इस विषय को लेके। देखिए बच्चे, हम सब ने सुना है भारत में हम बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं। बच्चों को मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह माना जाता है कि जैसे हम उसे चाहें, जिस तरीके से उसको ढालना चाहें ढाल सकते हैं। बट इसकी बजाय आज के समय में मैं जो महसूस करता हूँ, मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है और आज मैं खुद 2 बच्चों का बाप हूँ। मैं सोसाइटी के हिसाब से जो चीज़ रियलाइज़ कर पा रहा हूँ, वो ये है कि आजकल, जैसा कि हमने एक वो पिक्चर आई थी उसमें भी हमने देखा था कि बच्चा पैदा होते ही हम ठप्पा लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं कि ये क्या बनेगा। हम उसे अपने हिसाब से मोल्ड करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी ख्वाहिशें उस पे थोपना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी जो आज के समय में मैं महसूस करता हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकली महसूस की, वो है हमारी शिक्षा पद्धति की वजह से। शिक्षा पद्धति जो स्कूल आज, मतलब मैक्सिमम फैमिली, माँ बाप कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ें और उन कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षा पद्धति हमारी भारतीयता से उसको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति, मूल शिक्षा पद्धति जो पुराने समय में होती थी, वो थी गुरुकुल, जो आज के समय में अंग्रेजों ने ख़त्म कर दिए हैं। आज के समय में नहीं रहे हैं, बहुत कम एक आध गुरुकुल है और उनमें भी वो शिक्षा पद्धति नहीं रही है। मैं एक छोटा सा ये सारा एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा कि रियल में शिक्षा पद्धति में होता क्या था और आज हो क्या रहा है। आज हम देखते हैं कि क्लास में चाहे 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, उन्हें एक ही शिक्षा दी जाती है, एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है। उसमें कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट महसूस होते हैं, कुछ मीडियम महसूस होते हैं, कुछ बड़े जिनको बोला जाता है कि बहुत डल होते हैं वो, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान ने हर इंसान में जन्मजात कोई ना कोई काबिलियत दी है। वो आज उस काबिलियत को हम एक ही तराजू से तोल रहे हैं हर बच्चे को, इसलिए वो काबिलियत आज बाहर नहीं आ रही, इसलिए उस काबिलियत का लोगों को पता ही नहीं चल रहा। एक शिक्षा पद्धति को, एक ही किताबें, एक ही जैसी शिक्षा सबको दी जा रही है। आप याद कीजिए इतिहास को, आप खुद समझ जाएंगे। आजकल चल भी रहा है, थोड़ा आप सबने अभी रिमाइंड भी किया होगा, देखा भी होगा, चीजें मतलब दोहराई गई हैं। अभी महाभारत हम सबने देखी है, तो महाभारत में हमने एक चीज देखी होगी कि पांडव की मैं बात करूं, कौरव की मैं बात करूं, जो गुरुकुल में शिक्षा लेते हैं, एक ही गुरु से एक ही तरह की शिक्षा ले रहे थे, लेकिन सब अपने अपने अलग अलग फील्ड में निपुण थे, अलग अलग विशेषताएं थी सब में। एक्चुअल में पुराने समय में यही होता था, जो गुरुकुल शिक्षा दी जाती थी उसमें जो गुरु होता था वो संपूर्ण गुरु होता था। वो संपूर्ण शिक्षा का ज्ञान देता था, चाहे उसमें सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे सांसारिक हो, जैसी भी हो, हर तरीके की शिक्षा की, चाहे वो शस्त्र विद्या हो, सब तरीके की विद्या सिखाई जाती थी और उसमें बच्चे की प्रतिभा को पहचान के उसके अकॉर्डिंग उसको उस फील्ड में निपुण बनाया जाता था। जबकि आज कुछ और ही हो गया है। हम तो मतलब स्कूल जाना शुरू करते ही बच्चे पे हम अपनी टकटकी लगा देते हैं कि हमें तो जी डॉक्टर बनाना है, हमें तो जी इसको इंजीनियर बनाना है, जबकि ऐसा
संभव नहीं है। उसकी जो प्रतिभा है उसको हम जांचते ही नहीं, परखते ही नहीं, ना ही हमें पता होता है, हम लग जाते हैं अपनी ओर में। तो पहली चीज तो ये कि हम थोड़ा सा आज के समय में जो बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, मैंने बहुत सारे फैमिलीज में देखा है, माता पिता बड़े खुश होते हैं जब बच्चा ज्यादा मार्क्स लेके आता है, जब कम लेके आता है तो बड़े दुखी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे में प्रतिभा नहीं है, अगर वो मार्क्स कम लेके आ रहा है, किसी का 90% लेके आया, हमारा 50% लेके आया, तो बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने सुने हैं, न्यूज़पेपर कटिंग मैंने देखी है, न्यूज़पेपर में ऐड आती हैं, इस तरह की खबरें आती हैं, एडवर्ट टीवी में आती हैं कि भाई ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं। जबकि मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं थी, सिर्फ वो मार्क्स की काबिलियत नहीं थी। वो परीक्षा में अगर कम मार्क्स लेके आए हैं, फेल भी हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए वो कि भी उनमें कोई गट्स, उनमें कोई काबिलियत थी ही नहीं। अब इतिहास के दिन दुनिया भर के ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको अगर आप देखेंगे, जहाँ जिन लोगों ने बहुत कम पढ़ाइयाँ की है, स्टडी की है, और बड़े बड़े नाम हैं उसमें, आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को देखिए, न्यूटन को देखिए, मतलब कोई 9वीं क्लास से भाग गया था, कोई हर क्लास में फेल होता था, इन्होंने स्टडी नहीं की और आज उनके नाम बड़े गौरव से पूरी दुनिया लेती है। तो शिक्षा का, इस शिक्षा का जो आज हम ले रहे हैं, इससे हमारी सक्सेस पे कोई महत्व नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि आप इस चीज को रियलाइज करें। हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हमने जो शिक्षा ग्रहण करी थी, हमने 20-20 साल, 15-15 साल, 40-40 साल लोगों ने अपनी शिक्षा में लगाए, हमारी की हुई शिक्षा, पढ़ी हुई किताबें क्या हमारी जिंदगी में कहीं काम आई? और कितनी काम आई? सर 5%, 10%, मैं तो ये कहूँगा 2% भी नहीं। हमने मैथ में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो सवाल हमने सुलझाए थे, क्या कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ कि हमें यहाँ दोबारा उनको सुलझाने की जरूरत पड़ी हो? नहीं होता। एक्चुअल में तो आज की शिक्षा पद्धति ये सबसे खराब शिक्षा पद्धति है। मैं तो ये कहूँगा कि जो बच्चा अगर पास नहीं होता, वो फेल हो जाता, तो बच्चा पास नहीं होता, वो फेल नहीं होता बच्चा, ये मत मानिए आप। वो तो पास है, फेल तो वो हुआ है जो उसको शिक्षा दे रहा है, जिसने उसकी किसी काबिलियत को कभी समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। और आजकल के बच्चों के स्वभाव में इतना चिड़चिड़ापन, बहुत सारी चीजें जो मैं रियलाइज करता हूँ, महसूस करता हूँ, वो मुझे भी लगता है कि भाई बहुत गलत है। मतलब कहीं ना कहीं बच्चे माँ बाप से इरिटेट रहते हैं, टीचर्स के फैन रहते हैं। अच्छा, एक और बड़ी बीमारी है कि बहुत सारे बच्चों को हमने देखा होगा कि उनके फेवरेट टीचर वो हीरोज होते हैं। मेरा फेवरेट सलमान खान, मेरा ये शाहरुख खान, मेरा अमिताभ बच्चन, मेरा धर्मेंद्र, ये वो। अरे फेवरेट हीरो तो बाप होना चाहिए ना, जिसने उसको पैदा किया है। तो ऐसे रखिए अपने बच्चों को कि आप उनके हीरो बन के रहें। ऐसा मत कीजिए कि वो फेवरेट हीरो किसी और को बनाए। तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल भी है, और मैं इसको प्रैक्टिकली रियलाइज भी कर चुका हूँ। मेरे परिवार में खुद बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, कि जो इरिटेशन की वजह है, जो बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, जिनका स्वभाव आजकल बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब रहता है, उनका सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं ये रहता है कि एक तो अगर वो नींद संपूर्ण नहीं लेंगे ना, तो कभी वो संतुष्ट नहीं रहेंगे। हम क्या है, हमारे स्कूल्स के रूटीन ऐसे हैं, रहन सहन हमारा, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि सोने का समय तो हमारा बिगड़ गया है और उठने का समय सुधर गया है। बच्चे के स्कूल की टाइमिंग के हिसाब से हम उसे उठाने के लिए तो 5 बजे 6 बजे उसके पीछे पड़ जाते हैं, स्कूल वैन आएगी, भेजना है उसको स्कूल में। और जबकि सोने का समय हमारा हो गया है रात को 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक सोते हैं। तो नींद का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है बच्चे के स्वभाव में। देखिए, मैं 18 साल से ज़्यादा उम्र के इंसान की बात करूं तो हम और आप, हम 6 घंटे भी सो रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है। बच्चे को नींद चाहिए प्रॉपर। अगर वो नींद प्रॉपर नहीं लेगा
तो स्वभाव उसका चिड़चिड़ा रहेगा, उसके ब्रेन को संतुष्टि मिलेगी नहीं, उसको चैन मिलेगा ही नहीं। तो जितनी ज़्यादा एज कम है उतनी ही ज़्यादा नींद चाहिए। हमारे शरीर की जो प्रवृत्तियां होती हैं वो आयु के हिसाब से भी होती हैं। वात पित्त कफ तीन दोष जो होते हैं, वो जो समय होता है 0 से 14 साल का, वो कफ प्रवृत्ति का होता है। यानी कि उस समय में नींद और कफ प्रवृत्ति या कफ के प्रभाव में जब बच्चा होता है, उसे सबसे जरूरी नींद और दूसरा मालिश, दो ही चीजें चाहिए। जो 18 साल से 40 साल की एज है, पित्त का प्रभाव है, उसमें हम कितने भी एफर्ट करें, कुछ भी करें, बच्चे को नींद चाहिए और मालिश चाहिए और ढंग का खाना चाहिए। उसे किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। और जितना छोटा बच्चा 2.5 साल 3 साल की उम्र तक, तो मैं कहूँगा 18 20 घंटे भी सोए उतना ही अच्छा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और स्टडी पे अगर मैं मतलब आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा, हम बच्चों को रियल एजुकेशन दे ही नहीं पाते जो हमें चाहिए देनी। आजकल हम अंग्रेजियत के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई हमारा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, मार्क्स कितने लेके आ रहा है, कितनी फ्लुएंट उसकी इंग्लिश है। सर, मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा। हमारे भारत के 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस अंग्रेजी भाषा में खासकर फेल हो जाते हैं। अरे हमारे तो 80% फेल होते हैं। आप एक अंग्रेज को पकड़ के ले आओ जो हमारी हिंदी भाषा के पेपर में पास हो जाए। कभी आपने एनालाइज किया है? अरे वो भाषा जिसका इतिहास ही नहीं है 150 साल से पीछे कोई, हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। जिसकी खुद की कोई व्याकरण नहीं है, कैसे उटपटांग शब्द हैं, PUT पुट और BUT बुट क्यों नहीं हुआ। ऐसी अजीबोगरीब चीजें हैं जिनको मतलब मैंने तो जब इन चीजों को एनालाइज किया, जब समझा, तो मैं अच्छा फील करता हूँ कि यार मैंने बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करी, क्या फायदा था, क्या मिलने वाला था। मैंने अपने दिमाग को खराब किया ही नहीं साला उस पढ़ाई के, उस स्टडी के पीछे पड़ के। बेसिक नॉलेज ले, इतना ही पढ़ाए बच्चे को जिससे वो पास हो सके बस। और स्कूल भी ऐसे चूज करे जी। मैं तो स्पेशली स्कूल में जाके मतलब ये देखता हूँ कि मतलब बच्चे का एडमिशन के टाइम पे कि ज़्यादा कंडीशन रिस्ट्रिक्शन जहाँ ना हो, पढ़ाई की नहीं हो, वो अपनी मर्जी से अपनी चीज़ों को डिसाइड करेगा, वो अपना गोल भी बनाएगा, उसने किस फील्ड में जाना है वो भी वो बता देगा। बस थोड़ा सा सब्र हम अगर करें तो अंग्रेजियत के पीछे मत भागिए। बच्चों को जो देने की जानकारी है, रेलवे स्टेशन में जाके उन्हें एक एक चीज़ का बताइए, कैसे क्या होता है, क्या कैसे किया जाता है, कहाँ से ट्रेन आती है, एक एक नाम, एक एक वर्ड, पोस्ट ऑफिस है, मतलब ऐसे जो जो जगह, जो चीज़ें हमारी हैं, हमें पढ़ाया जा रहा है। जो इतिहास वो हमारा है ही नहीं, 90% इतिहास वो पढ़ाया जाता है हमारे बच्चों को भी, हमें भी। क्या करना उस इतिहास का, अपने इतिहास को जानिए। और अपने बच्चों को कभी भी प्रेशराइज ना करें, मार्क्स के लिए फोर्स ना करें, डांटे ना, क्योंकि उनकी प्रतिभा वो खुद बता देंगे कहाँ है। आपने डिसाइड करने की जरूरत नहीं है उन्हें क्या बनना है। जो उनके अंदर हुनर है वो आ जाएगा बाहर, समय दीजिए उनको। तो आशा करता हूँ आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा। इसमें बच्चों का नींद का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको छोटी सी जाते जाते एक चीज़ और इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि बच्चों के खान पान का जरूर ध्यान रखें। और मतलब 14 साल से कम उम्र है जब तक उनको दूध आप पिलाएं, गाय के दूध की कोशिश करें। क्योंकि गाय का, अगर आप लोगों ने भारत के इतिहास में ये चीज़ देखी भी होगी कि गाय का बछड़ा जो होता है वो उसका दूध पीता है और उसमें इतनी एनर्जी होती है, वो शायद ही किसी बच्चे में आपको या किसी जानवर में आपको मिलेगी। हमारे गाय का दूध बच्चे को पिलाएं। देसी गाय, भारत में 6 तरह की गाय हैं, उसमें साहिवाल है, गिर है, हमारी भारतीय जो देसी गाय हैं, उनका दूध आप अगर पिलाएंगे और वो उसकी ब्रेन को भी विकसित करेगा और बहुत एनर्जी देगा। मैं तो उस चीज़ को प्रैक्टिकली फील करता हूँ मेरे बेटे को। तो खान पान का बच्चों का ध्यान रखें, उन्हें सोने दें, स्टडी होती रहेगी, हो जाएगी, प्रेशराइज ना करें। वो 50% भी लेके आ रहे बहुत है, उन मार्क्स का कहीं नहीं। कोई डिग्रियां ले भी ली हैं दुनिया ने, बाद जो जितने भी डिग्रियां लेने वाले हैं
वो बिना डिग्री वालों के नीचे नौकरियां कर रहे हैं। आप इतिहास उठा के देख लें, अभी प्रेजेंट उठा के देख लें, हमारे ही देश में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, धीरू भाई अंबानी जैसे, जिनके पास कोई डिग्रियां नहीं थी, लेकिन दुनिया भर के डिग्रियों वाले उनके नीचे नौकरियां कर रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि अपने बच्चों को कभी भी प्रेशराइज ना करें इस चीज़ के लिए, उन्हें नींद संपूर्ण लेने दें। संभव है तो उनके स्कूल की टाइमिंग बदलवाए, स्कूल टीचर्स को समझाए, नहीं संभव हो तो स्कूल बदलवा दें। तो आशा करता हूँ आपको आज का मेरा विषय पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। वंदे मातरम।